माँ आराम से। माँ इस वक्त गलती करते वक्त समय नहीं देखा तो क्षमा मांगते वक्त समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। गलती? किस बात की गलती माँ? अपने सक्षम दिकरा की जिंदगी बिगाड़ने की गलती। अपने सक्षम दिकरा ने मुझ पर भरोसा किया, मेरी हर बात आंख बंद करके नतमस्तक सुनी, और मैंने क्या किया? नजरों के समक्ष जो चीज है उसे स्पष्टता से नहीं देख पाई। वो हीरा है या कोयला ये नहीं समझ पाई। कोयला मैंने चुना और किस्मत मेरे सक्षम दिकरा की काली हो गई, तो ये एक माँ के लिए सबसे बड़ी गलती हुई ना। अरे माँ इसमें आपकी गलती नहीं है, वो तो गोपिका ने। नहीं, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। मैंने अपराध किया है कि तुम्हारे लिए ऐसी पत्नी चुनी, पर कृष्ण भगवान की सौगंध, मुझे मेरे बेटे के लिए ऐसी सक्षम बहू चाहिए थी जो उसके समकक्ष खड़ी रहे, ना कि उसके पीछे। तुम्हारी गलती पर तुम्हें टोके, तुम्हें रोके और सही मार्गदर्शन दिखाए, ऐसी पत्नी चुनना चाहती थी मैं। पर कैसी पत्नी मैं लेकर आई तुम्हारे लिए। क्षमा कर दो मुझे। हाँ, आप ही क्या कर रही हैं? वो गोपिका ने झूठ बोला हमसे, उसने अंधेरे में रखा। इसमें आपकी गलती नहीं है कोई। गलती मिथिला की ही है। जो बहू जूती लेकर ढूंढी जाए वो हीरा नहीं निकलती। कितना टोका था लेकिन किसी का सुनती कहां है। देखा ना क्या हुआ। मैंने अपने वारिस सक्षम के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा था। कल एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जापान से डेलीगेट्स बुलाए थे। सोचा था कि ये प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने बिजनेस की बागडोर मैं सक्षम के हाथ पे रख दूंगा। लेकिन क्या पता तुम्हारी पसंद की बहू की वजह से घर में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। क्या कहेंगे लोगों को? सक्षम की टूटी शादी के बारे में क्या बताएंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि मेरी मां मेरे बारे में क्या सोचती है। मुझे फर्क पड़ता है तो इस बात से कि मेरी मां की आंखों में कभी आंसू ना हो। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि मेरी मां को कोई अपमान ना करे। तुम्हारे लिए केवल मिथिला मोदी सब कुछ है, लेकिन बाहर की दुनिया में मोदी परिवार का बहुत बड़ा नाम है। बिजनेस सिर्फ डायमंड से नहीं होता है, हमारी छवि भी मायने रखती है। बहुत लापरवाही की तुमने अपने फैसले के साथ मिथिला। क्या सक्षम तुम्हारा अपना बेटा होता तो भी यही करती? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सक्षम की मां नहीं हो। हे कृष्ण भगवान। मिस्टर मोदी। नहीं पापा जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम सब जानते हैं कि माँ जी सक्षम जी से कितना प्यार करती है। उनका हित उन्होंने खुद से आगे रखा। मैं मानती हूँ कि माँ जी ने सक्षम जी को जन्म नहीं दिया, पर क्या इसका मतलब ये है कि एक माँ के प्यार पे हम सवाल उठाए? क्या ये सही है? बस। आगे एक शब्द भी नहीं।
तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरे आंखों पर पर्दा डाल दिया था, पर अब वो पर्दा हट गया है। मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और तुम भी एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो और गांठ बांध लो गोपिका, ये परिवार के बीच की बात है। अतिथि को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अंडरस्टूड? 6 जाओ। एक माँ की वजह से बेटे का कोई नुकसान नहीं होगा। बुलाइए उनको कल। मेरा सक्षम दिकरा प्रेजेंटेशन देगा और प्रोजेक्ट भी हासिल करेगा। અને બીજી વાત, बिजनेस की बागडोर मेरा सक्षम दिकरा ही संभालेगा बखूबी। फिर देखती हूं कि मेरे सक्षम दिकरा के लिए दुनिया वाले क्या कहते हैं। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सक्षम दिकरा के सामने उंगली भी उठा सके, वो भी एक झूठी लड़की के लिए। जय श्री कृष्ण सक्षम दिकरा। क्या हुआ आशी? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मम्मी का फोन था। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। थैंक गॉड। तुम काउच पे जाके सो जाओ। काउच पे? हाँ, ये लो। गुड नाइट। गुड नाइट। तेजल जी, छोड़ दो गाड़ी। नहीं हितेन, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अरे तेजल जी, यकीन मानो, फोड़ दो गाड़ी। अरे बहुत अच्छा फील होगा, फोड़ दो। अरे फोड़ी ना को, जाओ। तेजल जी, रुको रुको रुको। साइड मिरर से क्या होगा? कुछ नहीं, नुकसान करना है ना तो बड़ा मिरर तोड़ो, बहुत महंगा होता है। इसको रिपेयर करने के लिए ना अहमदाबाद जाना पड़ेगा उसको, और मिरर का चालान कट गया तो उसका खर्चा अलग। बड़ा सोचो, तोड़ दो, फोड़ो। मारो मारो, टूट ही गए हो। शाबाश। काम करते हैं, चारों टायर पंचर कर देते हैं। चलो। तुम दीपक प्रज्वलित करो। इतने वर्षों से तो आप ही करती आ रही हो ना इस घर में। पर अब मेरे घर में गोपिका बहू का आगमन हुआ है, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। आशी। जी बड़ी सासू माँ। माँ जी, मैंने क्या कहा है आशी? क्या? कृष्ण भगवान का प्रातः काल का प्रथम दिया कौन प्रज्वलित करेगा? सॉरी। घर की बहू।
मैं बस आ ही रही थी। बहाने नहीं, ये कार्य अतिथि का नहीं है। तुम्हारी सास मीनल ने तुम्हें बहू का दर्जा दिया है ना, तो अपनी जिम्मेदारी से चूको मत। सॉरी। दिया प्रज्वलित करो। मैं अभी करती हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये घर का मंदिर है, हर कोई पूजा कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, परंतु दिया प्रज्वलित करने का अधिकार केवल घर के लोगों को है। समझी गई आशी? जी। 4 नवंबर यानी दीपावली का दिन, 5 नवंबर को हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से तुम चली जाओगी। अंडरस्टूड? 6 स्मरण रखना। और भी बहुत सारे काम है, चलो। गोपिका वो क्या हुआ बेटा? माँ जी मेरे वजह से बहुत परेशान है। मुझे नहीं लगता जैसी मैं हूँ वो कभी मुझे अपना पाएंगी। आ मेरे साथ। क्या दिख रहा है? दाग? वही तो। ये कोरा कागज नहीं दिखाई दे रहा? वो हमेशा अपनी कमियां देखती है और लोगों को भी वही दिखाती है। चांद को अगर अपनी चांदनी फैलानी है तो उससे अपने दाग के डर से नहीं, अपनी रोशनी में खुद नहाना होता है। समझे छने? पता है ये बात मुझे किसने कही थी? मिथिला ने। लेकिन वो खुद आज ये बात भूल गई है क्योंकि वो नाराज है। उससे ये चमकता कागज तेरे गुण नहीं दिख रहे क्योंकि उसकी आंखों पर गुस्से की पट्टी बंधी है। पर जिस दिन ये पर्दा उठेगा, उसकी नाराजगी खत्म होगी, उस दिन वो भी तुम्हें यही बात कहेगी। देख लेना। पर बा, मुझे नहीं लगता माँ जी मुझे माफ कर पाएगी। नहीं बेटा, हिम्मत मत हार, कोशिश करती रहे। आगे क्या होगा ना मैं जानती हूँ, ना तू जानती है, और ना ही मिथिला बहू जानती है। बस जानते हैं तो ठाकुर जी। यार भाई, कल रात को बैंड बज गई यार। एक काम करते हैं, घर जाके फ्रेश होके आते हैं, और आज मौसम भी अच्छा है, आउटडोर शूट करते हैं। हाँ भाई वो देख, ये कैसे हुआ? तुम जैसे खटारा लड़के पे ना यही सूट करता है। हुआ नहीं है, किया गया है। तुझे तो मैं सीधा करता हूं तेजल मोदी।
हाँ, इसे यहाँ लगा दो जल्दी, शाबाश। मनसुख भाई, झुमकी इधर आओ। ये कवर लेके क्या घूम रही हो? जल्दी से कवर चढ़ा दो। मनसुख भाई, रंगोली, चलो चलो फूल की थाल उठाओ और ये फूल दूसरे फूल मिलाकर दोनों तरफ फूलों की रंगोली होनी चाहिए। हे कृष्ण भगवान, आज शूच है। अरे मेहमानों के स्वागत के लिए जो नाम लिखा गया है बोर्ड पे वो कितना सूना लग रहा है। क्यों नहीं सजावट की? झुमकी, तुम और मनसुख दोनों ना बिल्कुल निठल्ले हो गए हो। अब बड़ी माँ, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा कि सारी तैयारी ठीक से हो जाए। ओके, सब परफेक्ट होगा। धन्यवाद चिराग। चल राम सिंह। भाई, आज कुछ खास है? जी। कोई आ रहा है? पता नहीं। झुमकी, इतनी तैयारी, कुछ खास है आज? बहुत काम है बड़ी बहू, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी अगर पूरा नहीं हुआ तो। मीनल माँ जी, आज कुछ खास है? सब इतनी तैयारी कर रहे हैं, कोई आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं घर में। मैं मदद करूं? हाँ, वो मीनल, अतिथि से कहो कि अपने कमरे में जाए और आराम करे। मीठी बहन, वो एक्चुअली मदद करना चाहती थी। मैंने कहा ना, हमारे परिवार में अतिथि से कोई सहायता नहीं ली जाती। नहीं मीठी बहन, बस वो पूछ रही थी कि आज वो कोई आने वाला है, यही ना? अतिथि, इस बोर्ड पर लिखा है, स्वयं पढ़ लो। चिराग दिख रहा, पढ़ो। जी। WM R। गोपिका भाभी, MR नहीं, मिस्टर। इतना भी नहीं आता आपको? तीजू, कौन अतिथि आ रहा है जानकर क्या करोगी? अपने कमरे में जाकर आराम करो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। रसोड़े में ना सब तैयार है, प्लीज आप एक बार देख लीजिए। तुम फूल लगाओ। गोपिका, वो मिथिला बहू की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है, वो जबान की कड़वी है, कड़क है, मन की नहीं। और आज बहुत बिजी है ना वो। हाँ, मैं बस वही जानना चाह रही थी, आज क्या क्या खास है आज? बेटा, आज सक्षम के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्या बड़ा दिन? आज जापान से एक बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट हो गया ना तो सक्षम कंपनी का CEO हो जाएगा। CEO? हाँ, मतलब कंपनी का मालिक। ये तो कितनी अच्छी बात है बा। मतलब मुझे पूरा यकीन है सक्षम जी बहुत अच्छा करेंगे। हाँ बेटा, मुझे भी विश्वास है। मैं भी आती हूँ। चिराग, आज जापानीज क्लाइंट आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं भी प्रेजेंटेशन देना चाहिए। क्या पता तुम सक्षम से ज्यादा इम्प्रेस कर लो उन लोगों को। और ऐसे भी सक्षम तो स्माइल भी नहीं करता और तुम तो इतने हैंडसम हो। कम ऑन आशी, मेरी तो खेलने कूदने की उम्र है ना, और वैसे भी सक्षम भाई सारा बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल लेते, तो मैं क्यों काम करूं? कान्हा जी करे सब ठीक हो जाए और सक्षम जी CEO बन जाए।